जो हमारा चला हुआ था पेपर सेकेंड असेसमेंट होम लर्निंग, ठीक है। फोर्थ यूनिट में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट 3 पॉइंट हैं, जैसे मीनिंग इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल असेसमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यस मैम। स्केल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। और ये चल रहे थे ओके मैम। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। इनके फॉर्मूले मैंने ओके लिखवाए थे। ओके मैम, इतना हो गया मैम। हाँ जी, मैम मुझे बस मीडियन समझ नहीं आया, मोड और मीन तो समझ में आ गया। अभी करा बेटा, मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मीन मीडिया एंड अभी रुको, करने पे उतनी आनी चाहिए जितनी हमारी टेबल होती है, पेज जितनी नंबर हमारी टेबल बता दो, पेज नंबर बता दो, कौन से पेज पे से पूछ रहे हो आप? पेज मैम 272 272। 272, जस्ट अ मिनट। यस मैम। देखो जैसे असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जैसे असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने दिया हुआ है 80 से 85, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गए, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में हो गए, हाँ जी, ठीक है मैम। इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटल करने पर 39 आई है। 39 आपकी तब आई, 39 आपकी पूरी होनी चाहिए जो आपकी टेबल दी हुई है, ये मुझे पता ही है। उसके बाद मैम डिसेंडिंग ऑर्डर भी इन्होंने दिया हुआ है उसी मतलब उसी जो टेबल के अकॉर्डिंग। तो मैम इन्होंने जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आया यहाँ पे 36 आया है, तो मैम ये गलत है या फिर ठीक है? हाँ हाँ, ये तुमने पूछा ना कि हमारे पास तो सेम टेबल है, जो हाँ जी, हाँ कटा जी। है वो सेम है हमारे पास जो टेबल। तो हमने क्या है, एक तो बना दी असेंडिंग ऑर्डर में और एक बनाई है डिसेंडिंग ऑर्डर में। यस डिसेंडिंग ऑर्डर मैम। में तो आया हमारा 1 3 4 ये देके 39, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में 30 से 30, इन असेंडिंग में 35 40 80 से लेकर 85 36। ना भाई, इसका भी सेम आना चाहिए था क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो वही है। वही क्योंकि मैंने टेबल में जो ये काउंटिंग लिखी हुई है 39 दिए हुए हैं, तो मैंने टोटल भी किया था, तो मैम इसमें शायद गलत दिया हुआ है ये ना। इसमें ना ये मिस प्रिंट हो गया, ये देखो ना 30 से 35 2 बने हुए हैं, यहाँ पे 1 दे दिया इसने। 30 से मैम लेकर 30 से डिसेंडिंग में करो, डिसेंडिंग में करो, सेम आएगा, है ना, हाँ जी। क्योंकि वही ना, अब थोड़ा जब आपने कराया तो वही 9 10th रिकॉल हो गई, अब छोड़ दिया तो इसलिए थोड़ा याद नहीं रहता। तो मैंने कहा ये चीज तो सेम होनी चाहिए, चाहे आप असेंडिंग में करो डिसेंडिंग में, हाँ टैलीज तो जी, आपकी सेम ही है ना। ठीक, हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। अब देखो बेटा, आप आ जाओ, मेरे को बताओ बेटा, मीन मीडियन मोड तीनों ही बता दूं? उस दिन शायद मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपका। चलिए, मैं एक बार ना कैमरा फ्लिप कर रही हूँ। देखो, सबकी बुक में आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जरूरी नहीं है यही लेना है आपको, ठीक है। आपकी जो मर्जी वो एग्जाम्पल लीजिए आप। हो सके तो बिल्कुल इजी एग्जाम्पल लो, क्योंकि आपको क्या करना है, खुद ही इमेजनरी फिगर आपको लेना है और उसके बिहाफ पे आपको क्या करके आना है, अपना क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। मान लीजिए ये आपको दे दी कोई भी, फाइंड आउट द मीडियन पूछ रखा है इसमें, ये क्लास इंटरवल दे दिए आपके, ठीक है। ये इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे किए डिसेंडिंग ऑर्डर में ही ले लिया, चलो कोई बात नहीं। ये दे दिया इन्होंने, फ्रीक्वेंसी दे दी। तो फ्रीक्वेंसी देने के बाद हम जब करते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मीन का फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। भाई मेरे पास कोई पेपर नहीं पड़ा क्या यहाँ पे? मैम पेज बताना, आपने कौन सा पेज निकाला हुआ है? अरे नहीं नहीं, मैं अपने आप ही ले रही थी। अभी देखो, आपके पास क्लास इंटरवल है, कोई भी क्लास इंटरवल आप ले लीजिए। मैंने लिया 10 से लेकर 20 तक, ठीक है। 20 से लेकर 30 तक, 30 से लेकर 40 तक, एंड 40 टू 50 तक, ठीक है। मैं इजी सा क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, सारे फॉर्मूले लगा के। फ्रीक्वेंसी आपको दे दी यहाँ पे, 1 दे दी, 3 दे दी, 4 दे दी, एंड 5 दे दी, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका
ये वाला आपको दे रखा होगा, या फिर मान लीजिए इमेजिनरी एग्जांपल दे दिया तो आप ऐसे क्लास इंटरवल ले लेना अपनी मर्जी से, फ्रीक्वेंसी आप जो भी चूज करना चाहो वो कर लीजिए। अगर क्वेश्चन दे रखा है तो कैसे सोल्व करना है, आपको ये दो चीजें दे रखी होंगी। मीन पूछ रखा है तो मीन का फॉर्मूला लगा दोगे। मीन का फॉर्मूला होता है एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और ये मिड पॉइंट ये दे रखा है सबसे। मैम हाँ जी बेटे। मैम मेरे बुक में मीन का जैसे है ना सिग्मा एफएक्स इंटू अपॉन में एन दिया हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, एन और एफ का मतलब एक ही होता है, नंबर ऑफ अच्छा तो फ्रीक्वेंसी। वो सही है ना, हाँ जी, सिग्मा एफएक्स अपॉन में एन। हाँ जी, वो आप न एन का मतलब भी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब भी नंबर हाँ ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये इसकी वैल्यू है। ये टोटल कितने हो गए, 5 और 4 9 और 10 और 1 3 13 नंबर हो गए। उसके बाद मिड पॉइंट लेना है 10 और 20, इन दोनों को प्लस करो, कितना हो गया 30, इनका हाफ लोगे तो कितना हो जाएगा 15। या फिर ऐसे कर सकते हो 10 और 20 के बीच में कितना नंबर आ रहा है 15, 20 से 30 के बीच में 25, 30 और 40 इनका हो गया 35, 40 और 50 45। अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो मैम। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप होता है एफ आई एक्स आई, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी थी और जो आपने मिड वैल्यू निकाली है इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फटाफट एक बच्चा ना यस मैम। कैलकुलेटर से फटाफट करो कैलकुलेट। 15 1 जा 15, 25 3 जा 75। अब 35 की और 4 की मल्टीप्लाई करो, 45 की और 5 की मल्टीप्लाई करो। मैम 35 इंटू 4 140, वन उसके बाद 45 मल्टीप्लाई 5। 45 5 टू 225। ठीक है, अब इनका टू टोटल बताओ 25 मुझे, इन सब का टोटल करके बताओ। 15 प्लस में आगे मैं 75 75 प्लस प्लस 140 140 प्लस प्लस 225 225। 225। ठीक है 455। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला क्या है हमारा मीन का, ये आपको ना डिवाइड भी करना पड़ेगा अभी। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यानी कि 455 अपॉन में 13, इसको डिवाइड कर दो बेटा, कितना आया आंसर? डिवाइड करके कितना आया आंसर? हाँ मैम एक मिनट, एक सेकंड, वो थोड़ा बैक हो गया था सारा। 400 डिवाइड बाय 35 मैम। कंप्लीट तो नहीं आया होगा, पॉइंट में आया होगा। मैम नहीं, कंप्लीट, 455 ही तो है। हाँ कंप्लीट हो गया डिवाइड। हाँ हाँ नहीं कंप्लीट नहीं है। मैम, पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ पॉइंट रहा में आएगा भाई, 13 से तो है। एक सेकंड मैंने गलत कर करके दिया देखे एक शायद। बार। है। 34.23 ऐसा आ रहा है। 34.23 ऐसा आ रहा है। 35 ही आ रहा है मैम। 35 ही होगा। लैपटॉप पे पानी लगा, तेरा दिमाग खराब है। एक मिनट, हाँ कंप्लीट आ रहा है बेटा, हो गया कंप्लीट कंप्लीट। है। अब मुझे ये बताओ, मीन में किसी को दिक्कत है? क्लास इंटरवल मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा होगा तो ये दो चीजें आपको दी मिलेगी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो आपको मिड वैल्यू लेनी है जिसको हम x1 से डिनोट करते हैं। ये दो होते हैं ना क्लास इंटरवल, इन दोनों को प्लस करो और उनका हाफ लिख दो यहाँ पे। इन दोनों को प्लस करो, जैसे 20 प्लस 30 50 हो गया, 50 का हाफ 25, 30 और 40 का हाफ 35, 30 प्लस 40 70 हो गया, 70 का हाफ 35, 40 प्लस 50 90 हो गया, उसका हाफ 45, ठीक है? उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी को और जो मिड वैल्यू आई है इनको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे फार्मूला क्या है आपका, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, कहीं पर एन भी डिनोट कर रखा होगा। एन का मतलब भी यही होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब भी क्या है, सिग्मा एफ वन का मतलब भी क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन सबको टोटल किया, इधर से इनका टोटल किया, फॉर्मूले में फिट किया और आंसर निकाल दिया। मीन वाला क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब देखिए, मीन वाला क्लियर है तो अब हम कर रहे हैं मोड वाला। अब मोड का फार्मूला क्या होता है, एल प्लस में
ये फॉर्मूला होता भाई इसका। L प्लस में देखो शॉर्टकट कैसे मारना है आपको फॉर्मूले का। L होता है लोअर लिमिट, उसके बाद आप ऐसे कर लेना F1 माइनस F0, नीचे भी ऐसे ही कर लो F1 माइनस F0, इसके आगे 2 आ जाएगा, इसके साथ F2 और हो जाएगा काउंट, मल्टीप्लाई में H। अब ये आपको फॉर्मूला तो आपको बेटा देखो याद करना पड़ेगा, अब इसको पुट कैसे करना है ये बात मैं आपको बता देती हूँ। अब आपके पास देखो ये दो चीजें आपको दे रखी हैं, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब ये आगे कुछ नहीं करना आपको। मैम ये मोड है कि मीडियन? देखो ये दे रखी है आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। दूसरे पेज पे ही ले लो नहीं तो फिर तुम्हें गड़बड़ होएगी। देखो मैंने फिर से ले लिया क्लास इंटरवल, मैंने लिया 10 से 20 ले लिया, 20 से 30 ले लिया, 30 to 40 ले लिया, 40 to 50 ले लिया, ठीक है इतना ही लिया मैंने, छोटा सा ही लिया है। फ्रीक्वेंसी मेरी दे रखी थी, फ्रीक्वेंसी में दे रखा था 1 4 5 2, ठीक है मेरे को ये चीजें दे रखी थी। तो इसमें ये देखो जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 5 है ना, 5। तो इसको डिनोट करेंगे F1 से। F1 कितना हो गया आपका 5, इससे ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी F0 की। F नोट भी बोल सकते हो आप, F नोट भी बोल सकते हो, ये F1 होगा। F नोट हाँ इक्वल जी, टू 4। और इससे F1 से नीचे वाला क्या करोगे F2, तो F2 की वैल्यू कितनी हो गई 2। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। अब जो सबसे बड़ा था उसी के सामने वाली क्लास इंटरवल देखो आप, क्या है 30 से लेकर 40, तो इसमें लोअर लिमिट कौन सी है 30। 30। सो L की वैल्यू कितनी आ गई 30। 30 और 40 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 नंबर का डिफरेंस है, 10 नंबर का। तो H की वैल्यू कितनी हो गई 10। ये मैम H क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं H को? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक बताइए बच्चे किसी को दिक्कत है? क्लास इंटरवल आप अपने अब तक इसमें ना, अगर आप मान लो इमेजिनरी फिगर लेना है तो जो बड़ा नंबर है ना उसको बीच में लेना बेटा, क्योंकि उसमें F2 की वैल्यू से नीचे वाली होएगी। ओके ओके, मतलब कहने का जो F1 जो मतलब आपको अपर लिमिट वो यस मैम। Yes, ma'am. अब आपका फॉर्मूला है मोड का। फॉर्मूला क्या लिया था मैंने, L प्लस ब्रैकेट मल्टीप्लाई H, ठीक है फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। मैम ये H के जगह पे I भी हो सकता है ना, क्योंकि मेरे बुक में तो I दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है मैम। मेरे बुक में मैम CI दिया हुआ है। तुम मेरे देखो, बुक में है मैम L प्लस ब्रैकेट FA अपॉन में FA प्लस FB, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर इंटू I है। अब तुम देख लो तुम्हें जो फॉर्मूला इजी लगे वो ले लो। मैं ये फॉर्मूला करा रही हूँ तुम्हें 10th वाला, ओके मैम। और नहीं तो सबकी बुक में अलग है। यहाँ तक फॉर्मूला लिख लिया, अब पुट कर दीजिए वैल्यू। L की वैल्यू कितनी है बेटा 30, प्लस में F1 की वैल्यू कितनी थी आपके पास 5, माइनस F नोट या F0 की वैल्यू थी 4, नीचे 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू 5 माइनस F नोट की वैल्यू 4, F2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी है आपकी 10। अब इनको सोल्व करते हैं हम। 5 में से 1 गया, सॉरी 5 में से 4 गया 1, नीचे कितना हो गया 5 to 10 माइनस माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 6, 1/4 मल्टीप्लाई 10, 30 प्लस में ये आ गया आपका 32.5। 5/2 हो गया, मैम ठीक है 10 माइनस 6 कैसे हो गया? 4 में से 2 जाएगा तो 2 रहेगा ना। बेटा देख वहाँ माइनस माइनस बेटे ले अच्छा, ले अच्छा, उमा, अच्छा। ले बिल्कुल छोटा है ऐसे ही लिख देती हूँ। 10 में से नहीं 4 नहीं नहीं, गए समझ गई हूँ। 6 में से 2 गए 4, 5/2 को आप डिवाइड करते तो कितना हो जाता है 2.5, ऐड कर दीजिए 30 प्लस में 2.5, 32.5 इज योर मोड। मैम वैसे मैं पूछ रही हूँ जब ये क्वेश्चन आएगा हमारा
तो बोलेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का जो पेपर है उसमें मीन मीडियन मोड से कोई क्वेश्चन नहीं आया, उसमें परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक है और एक स्टैटिक्स है। तो जब अगर मीन मीडियन मोड का इस बार क्वेश्चन आता है तो उसमें बोलेंगे कि अपनी इमेजिनरी हाँ नहीं, हाँ एग्जांपल जी, से हाँ जी, कोई इमेजनरी फिगर बोलेंगे। लेके, हाँ जी, 2 साल पहले अच्छा आया था बोलेंगे, आपका, ठीक है मैम। शायद आया था एक बार, मीडियन सोल्व करना था इमेजनरी एग्जाम्पल से। ये अच्छा है कि देखो, मतलब अगर नहीं आए तो अच्छी बात है, आ गया तो तुम्हें हाँ आना चाहिए करना। हाँ, नहीं नहीं मैम, तब मैं मतलब कहने का एफर्ट्स डालूंगी इसमें कि आता है, कि मतलब हम्म, कहने का मतलब करने के लिए, ठीक है मैम। ठीक है। अब देखो ये आगे बात समझ में, कितने बच्चों को नहीं आया समझ में, दोबारा बताऊं बेटा? आ देखो, गया मैम। मेन तो ये कि आपको फॉर्मूला समझ लर्न। में आ गया मैम, उसको टोटल करके इस फॉर्मूले पे फिल करना है। ओके ओके, अब आ जाइए मीडियन पे। साइना, छुट्टियां हो गई क्या तेरी? हाँ मैम। चलिए, अब है CI, वही इमेजनरी एग्जाम्पल ले लिया मैंने, कोई भी, वही 10 से लेकर 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है भाई, मैंने ऐसे ही ले लिया, वही सेम फिगर ले रही हूँ, 1 4 5 2। लेकिन अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है बेटा, CF की वैल्यू। 1 का 1 लीजिए, 1 + 4 कितना हो गया? 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? n की वैल्यू होगी यहाँ पे 12। यहाँ तक बताइए मुझे, किसी को कोई दिक्कत है CF बनाने में? मैम गुड मॉर्निंग बेटा, गुड आफ्टरनून। मैम 1 का 1 हो गया और 4 का 1 और 4 को 1 ऐड किया तो 5 हो गया, तो 5 में 4 ऐड करेंगे तो 4 कहाँ बेटा, ऐसे ऐड करना है। अच्छा ये ऐसे। हाँ, 1 के साथ तो कुछ नहीं है ना बेटा ऐड करने के लिए, इसे एज इट इज अच्छा लिखा जाएगा। मतलब ये ऐसे किया, 1 1 + 4, उसके बाद 5 बन गया ना, 5 + 5 हाँ हाँ 10 मैम मैं + 2। समझ गई। यहाँ तक क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला यस देखो मैम। बेटा मीडियन का। साइना ध्यान से देखना बेटे, इसमें भी पहले वही है, सेम L और H, जैसे पहले वाले फॉर्मूले में था, मोड वाले में। ठीक है, अब इस वाले में भी यही है। इसमें क्या है आपका, n/2 माइनस के CF, नीचे आएगा F। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, n/2। अब देखते हैं इसमें सबसे बड़ा क्या है, 5 है। 5। यस ओके, मैम। तो F की वैल्यू क्या होगी आपकी? 5। 5। अब इसी के सामने वाला क्या हो गया आपका? सी, लोअर हाँ जी, लोअर लिमिट कितनी हो गई आपकी? लोअर लिमिट 30। 30, और डिफरेंस कितने का है? 10, 10। तो H की वैल्यू कितनी हो गई? 10। 10। अब CF की वैल्यू देखो, जो सबसे बड़ा है ना उसी के ऊपर यस वाला मैम। आपको, अब ये वाली हमने थर्ड रो वाला लिया, तो इससे ऊपर वाला हमें क्या लेना है? CF की वैल्यू लेनी है। तो CF की वैल्यू भी कितनी आ गई? 5। 5। अब पुट कीजिए फॉर्मूले में, L की वैल्यू कितनी है? 30 प्लस, यहाँ पे क्या लेनी है हमें? n/2 की वैल्यू, n/2 करके 10 देख हमारा लेते है हैं। n है हमारा 12, 2 से 12, डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 6। n/2 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। 6, या तो अलग निकाल के देख लेना या फिर यहाँ पे भी पुट कर सकते हो। n/2 की वैल्यू कितनी है? 6। 6, और CF की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? 5, 5। F की वैल्यू कितनी आई थी टोटल? 12। 5, अच्छा 12 सॉरी। H की वैल्यू कितनी आई थी? 10। अब 30 प्लस 6 में से 5 गया, 1 बच गया, 12 मल्टीप्लाई में 10, 30 प्लस, अब ये कट रहा है, 5/6 हो गया, 5/6 हो गया, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से तो 0.6 आ जाएगा, 0.6। 30 में ऐड किया 0.6, तो 30.6 इज योर आंसर। ये क्या है आपका? मीडियन। मीडियन।
आई बात समझ में? हाँ जी Yes, मैम, ma'am. बट मैम मेरे बुक में ना अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। उमा, अब ये आपको डिसाइड करना है, मेरे वाला करना है या बुक वाला नहीं करना है? मतलब नहीं, वो तो ठीक है मैम, जैसे कि मैंने ये भी मतलब किया था, तो इसमें पहले है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखे, फिर इसका फॉर्मूला है n/2 और उसके बाद ब्रैकेट में है n/2 + 1, उसके बाद अपॉन में 2 है, ऐसे करके फॉर्मूला फिट करने पे आ जाता है। आपको जैसा समझ में आ गया आप वहीं से कर लो बेटा। मैं तो कभी भी ये नहीं बोलती कि मेरे वाला ही करो आप लोग। मैं तो ये भी बोल देती हूँ आपको कि भाई मैं बुक में से समझ में नहीं आता तो चैट जीपीटी से याद कर लो। हाँ जी मैम। बस इजी से इजी चीज याद करो ना, क्योंकि पेपर आप लोगों को अटेंड हाँ, करना है, मैंने थोड़ी ना करना है। बस ये होता है ना कि एग्जामिनर कई बार वो उस हिसाब से देखता है, तो फिर कुछ कंफ्यूजन ना हो। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, चेक करने वाले हमारे जैसे ही हैं। ओके मैम। अब मुझे बताओ, मेरी क्लास में 15 स्टूडेंट हैं, 15-16। किसी को कोई डाउट है मीन में, मीडियन में और मोड में? अभी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगी। नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है। ऑल क्लियर? उमा, ज्योति, शुभी, सोनी, सायना, यस मैम। यस मैम। विशाखा, लक्षिका, शिखा, गीता, पिंकी, विपुल, वाणी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुमार, और एक और लड़का कौन है, इसका क्या नाम है बेटे आपका? चलिए अब फिर मैं आ जाऊँ अपने दूसरे टॉपिक पे। Yes, ma'am. ठीक है, मेन तो क्या है बेटा, आपको ना फॉर्मूला याद होना चाहिए। और देखो अब तक तो वैसे ना कम ही आता है, जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा आता है बजाय कि प्रैक्टिकल के। ये मैम मैम फिर हो सकता है उसको, फिर मैम देखो। ये तो ठीक है, ये तो मतलब चलो इसको सॉल्व कर देंगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा वो किसको? किस तरीके से। जैसे कि आपको कोई भी देखो, क्वेश्चन है तो अगर मान जैसे लीजिए मीन। आपका ये क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया? मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है? तो आप सबसे पहले इसकी मीनिंग दोगे, मीन होता क्या है, मीडियन होता क्या, मोड होता क्या है, ठीक है? बाकी इतना लंबा क्वेश्चन वो नहीं देगा, वो एक ही लेगा। सेंट्रल टेंडेंसी में या तो मीन उठा ले, अगर इमेजिनरी फिगर के अकॉर्डिंग देना हुआ तो या तो मीन उठा ले या मीडियन या मोड। इसका मीनिंग आप याद कर लेना और उसके बाद क्या है, ऐसे एग्जाम्पल करके और आप उसको क्लियर करके आ जाना। बस प्रैक्टिकल का ये आपको लिखना ज्यादा नहीं पड़ता, प्रैक्टिकल जब आप अटेम्प्ट करते हो तो उसमें सीट भरने की जरूरत नहीं होती आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। मैम ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मतलब कहने का अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक, इसका मीनिंग कर लेना, मीन होता क्या है, मीडियन होता क्या है, मोड होता क्या है, ठीक है? अगर मान लीजिए आप इमेजिनरी फिगर से ना भी करके आओ, मान लो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, तो उसका ना फॉर्मूला जरूर लिख के आ जाना। ठीक है मैम, मतलब वो लिख के इसके बारे में लिख के फॉर्मूला हाँ, इफेक्टिव लगेगा थोड़ा। मान लो 4 नंबर में आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन, तो मीडियन का लिखोगे वहां पे, अब पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करोगे, आप निकाल के तो दिखा के नहीं आओगे क्वेश्चन, आप फॉर्मूला लिख देना वहां पे। ओके मैम। मैम फॉर एग्जांपल में सॉल्व भी करके नहीं आ सकते हैं। भाई अगर आपके पास टाइम है इतना तो करके आ सकते हो। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ज्योति एक बार पेज नंबर बताना बेटे। पेज है मैम 316। आगे है आपका मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, विचलन के माप। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन और वेरिएबिलिटी क्या होती है? राइट द नेम ऑफ वेरियस मेथड ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी पूछ ले या आपसे पूछ ले डिस्पर्जन, चतुर्थक विचलन या मानक विचलन। भाई हिंदी में तो बड़ा डिफिकल्ट नेम है, इंग्लिश में नाम तो इंग्लिश में ही कर लेना। वेरिएबिलिटी, डिस्पर्जन और वेरिएबिलिटी, ये क्या होता है भाई? ये तो सर्वविदित हो चुका है बेटा, एक बार ना इसको रीड आउट करो फिर समझाते हो। है वेरिएबिलिटी,
यह तो सर्ववादित हो चुका है कि सभी व्यक्तियों में बुद्धि, योग्यता, संवेदनशीलता आदि की मात्रा में समानता नहीं हो सकती। ये गुण भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न मात्रा में होते हैं। गुणों की दृष्टि से व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मूल्यांकन करना भी अति आवश्यक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अधिकता के कारण ही एक समूह विषम जातीय यानी कि होमोजीनियस हो सकता है तथा इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं में कमी के परिणाम स्वरूप समूह को सजातीय देखो होमोजीनियस बेटा, कहा जाता है। देखो बताती हूँ। हम देखते हैं कि अब देखो मेरी क्लास में मेरे अलावा 14 बच्चे और भी हैं, तो सब बच्चों की जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो कैपेबिलिटी है, जो चीज़ों को सीखने की जो गति है, तो सब में क्या है, एक जैसी नहीं है। हो सकता है उमा को बहुत जल्दी समझ में आ जाए, खुद से पढ़ने से भी आ जाए, ठीक है। किसी बच्चे को एक बार में करके आ जाएगा, किसी बच्चे को 2 बार में करके आ जाएगा। तो इसमें ये बताया गया कि सभी व्यक्तियों की क्या है, ना तो बुद्धि एक जैसी होती है, ना ही काम करने की जो योग्यता है, कैपेबिलिटी है, वो एक जैसी होती है। तो सब लोगों में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति के जो गुण है डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें उनके एट्रीब्यूट्स की दृष्टि से देखें तो हर एक व्यक्ति क्या है, एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जो एक जैसे, जिन व्यक्तियों में एक जैसी विभिन्नताएं दिखाई देती है, यानी कि एक जैसे गुण दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं होमोजीनियस। और जो व्यक्ति एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस जिसमें क्या है, भिन्नता के कारण भी एक ही समूह, एक ही तरह के दिखाई देते हैं, वो क्या है, हमारे होमोजीनियस। लेकिन यहाँ पर हमें पता लगाना है कि किस समूह में हमारे विषम जातीय लोगों की संख्या कितनी है, होमोजेनिटी कितनी है, ठीक है। यानी कि एक ही समूह में अगर हम देखें तो जो हेट्रोजीनियस पर्सन है वो कितने हैं। तो इस वेरिएबिलिटी का पता लगाने के लिए हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की सहायता ली जाती है। देखो क्या समझ में आया, इजी लैंग्वेज में हम देखें, सब लोग क्या होते हैं, अलग अलग है। मेरे को ये पता लगाना है कि मान लो मेरी क्लास में सारा एक जैसा होमोजीनियस ग्रुप है। होमोजीनियस ग्रुप मान लो तुम सभी के सभी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। अगर मेरे को ये पता लगाना है कि कौन सा बच्चा इस ग्रुप में अलग है, हेट्रोजीनियस है, तो उसका पता लगाने के लिए मैं जो टेस्ट यूज करूंगी वही क्या कहलाएंगे, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है। आई बात समझ में? यस मैम। इसमें ये कह रहे हो आप कि मतलब एक ग्रुप में से एक कोई ग्रुप है, मतलब 10 बच्चों का ग्रुप है, उसमें बच्चों की जो मतलब कहने का अलग अलग विषमताएं हैं, गुण मतलब क्षमता योग्यता जो भी है बच्चों में अलग अलग, हाँ जी, उसका पता लगाने के लिए, मतलब कहने का उनकी होमोजीनियस को पता लगाने के लिए, उनकी विषम जातीयता को पता लगाने के लिए हम मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का यूज हाँ करते हैं। जी, हाँ जी। मतलब मेरी क्लास में तुम 14 बच्चे हो, तुम सारे के सारे बीएड के हो, लेकिन मैं ये पता लगाना चाहती तुम में अलग क्या है, ठीक है। वैसे तो तुम एक ही ग्रुप के हो, बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हो, लेकिन तुम सब में क्या है, कुछ तो डिफरेंस होगा ना सभी का। जो आपका सब बच्चों का क्या है, नेचर एक जैसा नहीं है, सब बच्चों का कॉम्प्लेक्स एक जैसा नहीं है, सब बच्चों की समझने की ताकत भी एक जैसी नहीं है। तो जब मैं इन डिफरेंस का जो पता लगाऊंगी ना, तो उसके लिए जो चीज यूज करूंगी उसको बोलेंगे हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है। अब मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी को मापने के 4 इन्होंने टाइप बताए हैं, ठीक है। सबसे पहला है रेंज, दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा है एवरेज या मीन डेविएशन, फोर्थ है स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, 4 तरीके से हम जो ये वेरिएशन है, वेरिएबिलिटी या वेरिएशन का मतलब होता है अंतर, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में इसका मीनिंग देखें तो वेरिएशन का मतलब होता है अंतर। तो ये 4 मेजरमेंट है जिनके द्वारा हम अंतर का पता लगाते हैं। पहले रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। उसके बाद रेंज क्या होती है? रेंज का मतलब होता है बेटा, जब भी आप कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनाते हो, ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग मत समझना, आप समझना अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। जब भी आप कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनाते हो, देखो सबकी बुक में दे रखा है, तो सबसे पहले रेंज देखते हैं। तो रेंज क्या होती है? रेंज का मतलब जब भी हमारे सामने कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये टेबल दे रखी है 8, 20, फिर कुछ नंबर दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो इन नंबर में से जब आप हाईएस्ट में से
लोवेस्ट स्कोर का डिफरेंस करते हो तो वही क्या कहलाता है, हमारा रेंज कहलाता है। रेंज कहलाने का मतलब आपको कोई भी ऐसे नंबर दे दिए, अब इन नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हाईएस्ट स्कोर, इन प्राप्त अंकों में हाईएस्ट स्कोर इतना और लोवेस्ट स्कोर 7। देखो इन्होंने ना यहाँ पे भी गड़बड़ कर दी, हाईएस्ट स्कोर 35 है, ये आप लोगों को ना देखो सही बात है, 35 है। हाईएस्ट स्कोर कितना है 35 35 और सबसे कम स्कोर क्या है 7। अब आप लोग इसको देख के यहीं पे अटक जाओगे कि भाई इन्होंने बोला तो हाईएस्ट स्कोर लेकिन इन्होंने ले लिया 30, तो ये यहाँ पे गलत दे रखा है। 35 माइनस 7 करके जो अंतर आएगा वही क्या कहलाएगा, आपका रेंज कहलाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम, इसमें भी मेरे बुक में भी ऐसे ही करके दिया हुआ है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू रेंज। हाँ जी, तो हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर, और ये पता आपने रेंज वाला कब किया था, जब आप 7th क्लास में थे ना, उसमें किया था आपने। अब देखिए, अब इसमें ना आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा मीनिंग है, जब एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें से जब आप हाईएस्ट स्कोर में से लोवेस्ट स्कोर को का डिफरेंस निकालते हो तो वही क्या कहलाती है, आपकी रेंज कहलाती है। कितना इजी सा था। आगे देखो, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को आप किससे डिनोट करते हो, क्यू से डिनोट करते हो। एक बार इसको पढ़ो भाई, क्वार्टाइल डेविएशन को पढ़ो। क्वार्टाइल डेविएशन किसी आवर्ती वितरण फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 75वें प्रतिशतांक मतलब परसेंटाइल और 75वें मतलब परसेंटाइल के बीच की आधी दूरी होती है, अर्थात प्रथम और तृतीय चतुर्थ। मैम ये समझ में पढ़ने से आने वाला भी नहीं है। देखो चलो मैं एक बार पानी पी लूं, मैं ही बता। यस मैम। ठीक है, तो उसमें इसको डिनोट कर लो आप Q3 और Q1। तो सारी रामायण इन्होंने यही लिखी है, जो फर्स्ट क्वार्टर होता है वो 25% का होता है जिसको हम Q1 से डिनोट करते हैं। सेकंड क्वार्टर 50% का होता है जिसको Q2 से डिनोट करते हैं। थर्ड क्वार्टर 75% का हो सकता है जिसको Q3 से हम डिनोट करते हैं। और लास्ट वाला 100% का होता है, ठीक है, जिसको Q4 से डिनोट कर दिया। ये बात इन्होंने लिखी है, जो बात मैंने आपको सर्कल करके ड्रॉ करके दिखाई थी। अब कैलकुलेट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है भाई, आपका Q3 माइनस Q1 यानी कि क्वार्टर ऑफ 3 माइनस क्वार्टर ऑफ 1 बाय में 2। और Q1 को इसने कैसे डिनोट किया भाई, Q1 का अलग फॉर्मूला दे दिया, n+1 बाय में 4th। Q3 3 गुना कर दिया n+1 बाय में 4th, क्योंकि टोटल कितने हैं, 4 क्वार्टर होते हैं टोटल। आप अपने उसमें भी देखोगे ना, महीनों में भी देखोगे तो 4 ही क्वार्टर होते हैं। नंबर ऑफ स्कोर। अब आज ये सबके बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको आइटम नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ बेटा, फॉर्मूला समझ में आया है? Q1 को कैसे डिनोट करोगे, n+1 बाय में 4। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं बोले जा रही हूँ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैम Q1 का तो समझ में आ गया। नहीं अभी बता रही हूँ बेटा, मैं रुक जा अभी बताया लाडो रानी। अब देखो Q1 का फार्मूला क्या है भाई, n+1 बाय में 4, ठीक है। जब Q2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ 2 गुना हो जाएगा ना, 2 गुना में n+1 बाय 4। तो ऐसे ही क्या है, Q3 का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में n+1 बाय 4। पता मैम लगे ये Q3 और Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, ये फिर क्या लिखा आपने? क्या मैम फिर आपने जो ऊपर में पहले बताया ये Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, फिर ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? ये है क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Q3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम ऐसे करके निकालेंगे।
ठीक है। और Q1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ऐसे करके निकालेंगे। ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें। अब क्लियर है साइना, क्लियर है बेटे? बाकी के बच्चे Yes, ma'am. मैम ये कुछ खास समझ नहीं आया। कुछ खास समझ नहीं आया? चलो भाई खास भी समझाएंगे। मैम तो अगर क्वेश्चन में क्या तीनों निकालने होते हैं या कोई एक भी निकाल सकते हैं? जैसे या तो Q1 निकाल सकते हैं, Q2 निकाल सकते हैं। बेटा ये क्वार्टाइल परसेंटेज ये वाला तो आता ही है क्वेश्चन, आपसे पूछ लेंगे 4 नंबर में पूछ ले कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है। देखो मैंने बुक्स का 2 बुकों के पीछे का सारा जो प्लेन पेज होता है ना वो फिल कर दिया। देखो क्वार्टाइल मैम फिर अगर डेविएशन, अब ध्यान से देखना बेटे, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 बाय में 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है। अब आपको पता भी तो होना चाहिए ये Q3 की वैल्यू कैसे आएगी, Q1 की वैल्यू कैसे आएगी। Q1 की वैल्यू क्या है, n क्या थी भाई, n+1 था ना, n+1 बाय 4 में 4, सॉरी हाँ। देखो आप क्या है, जब आप ये वाला लेते हो, आपने फ्रैक्शन किया था ना, ये वाला शेडेड पोर्शन है, तो नीचे क्या आता है 1/4, नीचे टोटल आता है ना। ठीक है। तो नीचे टोटल 4 किसका आया है कि कितने क्वार्टर आपके पास, 4 क्वार्टर है। तो Q1 को कैसे डिनोट करोगे, n+1 बाय में 4। Q2 को कैसे डिनोट करोगे, ये तो पता ही आपको ये, तो इसके साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2। Q3 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई n+1 बाय में 4 बस। तो आप Q3 को कैसे डिनोट करोगे, 3 मल्टीप्लाई n+1 बाय में 4 माइनस में n+1 बाय में 4, इनकी वैल्यू लिखेंगे हम इसको निकालते वक्त। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम, यस मतलब कहने का ये जो Q1 2 3 है ये आपका पहला स्टेप है जब आप हाँ जी क्वारंटाइल डेविएशन को जब आप पूरी तरह से सोल्व करोगे। हाँ जी पहले इन स्टेप्स को करना मतलब 1 और 3 की आपको वैल्यू चाहिए, वो आपके ने आपने फॉर्मूला बता दिए हाँ जी 1 2 3 का, ठीक है ना। उसके बाद आप एक लास्ट जो आपका वो स्टेप होता है वो क्वारंटाइल डेविएशन जो आपको मेन जो टर्म है वो आपकी तब निकलेगी जब आपको हाँ 2 जी और 3 की वैल्यू पता लगेगी, उसका फॉर्मूला जब आप उसमें पुट करेंगे, ठीक है। मैम हाँ जी बेटा। मेरे बुक में तो फॉर्मूला अलग है, लेकिन मैं वो समझ ही नहीं रही हूँ कि F को किससे डिनोट करे या F2 है उसको किससे डिनोट करे। अब भाई F2 F3 कुछ नहीं है इसमें, Q1 अब ना Q3। मैम वो पेज एक बार दे दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, मैं वही फॉर्मूला रेडी कर लूंगी। अच्छा अच्छा उमा, कोई नहीं, मैं फोटो भेज दूंगी, ओके मैम। अभी ले लेती हूँ मैं फोटो साथ के साथ। फिर मैं, मेरी बैटरी ना, फॉर्मूले तक क्लियर है सबको? यस यस मैम। अब यस क्वेश्चन मैम। आ जाए 4 मार्क्स में क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, तो क्या बताओगे, जो हमारा एक क्वार्टाइल क्या थी, जो टेबल थी उसमें से जो हमारा Q3 में से अगर Q1 को माइनस करते हैं और उसका हाफ करते हैं तो क्या निकलता है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। अब आपको ये भी पता हो गया Q3 क्या होता है, यानी कि 75% में से अगर हम 25% को माइनस करके उसका हाफ कर दे तो क्या निकलता है क्वार्टाइल पर डेविएशन। ठीक है। अब ये 75-25 वाले उसमें तो नहीं अटकोगे ना, यस मैम। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है भाई। देखो मैंने अपनी तरफ से जैसे कि मैम ये 75 हो गया, ये 100% का मतलब 3 पार्ट्स में हो हाँ गया है थर्ड वाला पार्ट 75। है ये, हाँ और जी। ये जो 25 हो गया वो 1 पार्ट का हो हाँ गया ये फर्स्ट 100% पार्ट है, के। हाँ जी। जी मैम अब समझ देखो गई। आपको क्या है, एग्जाम्पल दे रखा है सबकी बुक में, एक दे दिया आपको आइटम नंबर दे दिया, सीरियल नंबर बोल लो, आइटम नंबर बोल लो। सीरियल नंबर दे दिया 1 से लेकर 8 तक, स्कोर दे दिया 17 15 20 20 मतलब क्या है अनग्रुप्ड डाटा दे दिया। फिर आपको इसको ग्रुप्ड डाटा में बनाना है, यानी कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 15 17 18 19 20 22 25 25। अब ये किसी की में होगा किसी की में नहीं होगा। देखो ये टेबल दिख रही है, ये आपको सीरियल नंबर दे दिए, यहाँ पे कोई भी स्कोर दे दिया आगे पीछे, आपको क्या करना है सिस्टमेटिक स्कोर लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में।
ढूंढ के यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में करना है, 15 17 18, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है टेबल? यस मैम, बट मेरे बुक में ना क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, उसके बाद कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ए उमा ऐसे उमा तो बेटी, तू यूं कर, मेरी मैं, बुक में देना, तू स्क्रीनशॉट ले ले, तेरी बुक ने मेरा दिमाग फाड़ दिया। हाँ मैम मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। तुम्हें तो एक इमेजिनरी फिगर लेना है, तो कोशिश करो कि इजी से इजी ले पाओ। हाँ थोड़ा सा ये है ना कि मैम आप अभी बता रहे हो, फिर खुद से पढ़ूंगी तो वो रिकॉल हो जाता है, नहीं तो दिमाग से निकल जाता है फिर इतनी सारी बातें। अब देखो Q1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? n+1 बाय में 4, n मतलब क्या होता है? टोटल नंबर। कितने हैं टोटल सीरियल आपके पास? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आइटम कितने हैं आपके पास? 8। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 8 + 1 बाय 4। तो कितना हो गया? 8 + 1 9, 9 बाय 4, तो कितनी आ गई? 2.25, 2.25 टर्म, ठीक है। अब भाई ये तो कोई सी टर्म नहीं होती, तो हमने क्या मान लिया? मान लो ये 50 से ऊपर होती ना, तो हम तीसरे वाली टर्म को मान लेते। अब सीधा हम किसको मानेंगे? सेकंड वाली टर्म को ही मान लेंगे। कितनी वैल्यू ले ली हमने? 17। तो Q1 की वैल्यू कितनी ले ली हमने? मैम 17। एक मिनट, 2.25 है हाँ जी, ये जो टर्म है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मतलब सेकंड टर्म है। हाँ जी। अब तुम ये मानो ना, आपके पास 2 रुपए और 1 25 है, तो आपको कितनी वैल्यू मानोगे उसकी? ये मानोगे ना 2 रुपये की चीज आएगी हमारी, तो 25 पैसे को कौन पूछता है? हाँ जी हाँ जी। जब आपके मार्क्स भी होते हैं, मान लो आपके मार्क्स आते हैं मान लो आपके नंबर आ गए 72.75, तो आप क्या मानते हो? 73% मानते हो ना उनको? हाँ जी हाँ जी। 50 से नीचे जो आता है उसको आप क्या मानते हो? कम मानते हो। मान लो 72.25 आ गए, तो कितने परसेंट मानोगे? 72% ही माने जाएंगे वो। हाँ जी। ये क्लियर है या अटक गए? कंफ्यूज तो नहीं हो गए हो ना? मैम ये टेबल वाला मुझे नहीं समझ में आया। ए मेरी लाडो रानी, देख सारे के सारे सीरियल नंबर दे दिए। यहाँ पे तू कुछ भी लिख ले अपनी मर्जी का, कुछ भी लिख ले यहाँ पे, फिर तू उनको असेंडिंग ऑर्डर में कर दे, ठीक है। इतना क्लियर है? यस मैम, यहाँ पे भी कुछ भी लिख सकती हूँ क्या? यहाँ पे जो आप स्कोर पूरा लिखोगे मैम बेटा, यहाँ मैम पे जो पूरा स्कोर दिख नहीं लिखोगे ना, आप अपने मन का रहा कोई भी, उसको। उमा मेरी सुन ले पहले, अपने मन का कोई भी स्कोर ले ले, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दे यहाँ पे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है मैम, उसके समझ बाद गई। Q1 का फॉर्मूला पता है तुझे? n+1 बाय में 4, ठीक है। हाँ जी मैम। उसके बाद n की वैल्यू, टोटल कितने नंबर हैं तेरे पास? 8। 8 रो लिया ना तूने? 8 ले हाँ लिया हाँ, यहाँ पे। 8+1 बाय 4 कितना हो गया? 8 1 9 हो गया। 9 को 4 से 9 डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 2.25। तो 2.25 में हमने क्या मानी कि सेकंड ही टर्म है, तो इसकी वैल्यू कितनी ले ली हमने? 17। ठीक है बेटे, ये बात आई समझ में? 17 कहाँ से आया? हाँ जी मैम, उसके बाद क्वार्टाइल 3 निकालना है। क्वार्टाइल 3 जो ये था, इसके साथ सीधा 3 मल्टीप्लाई कर दो। 9 तिया 27 आ गया। यहाँ पे पुट किया हमने 3 मल्टीप्लाई 8+1 बाय 4, 8 और 9 3 जा 27, इसको डिवाइड कर दिया तो 6.7 वाली टर्म आई। तो हमने सीधा कौन सी मान ली? 6.7 टर्म को। 0.5 से ऊपर है तो एक नंबर जुड़ के सीधा क्या मान लिया? 7वें वाली टर्म है। उसकी वैल्यू कितनी ले ली? 25। अब आप आंसर में आ जाओ। Q बराबर है Q3 माइनस Q1 बाई 2, 25 माइनस के 17 बाई 2, 8 बाई 2, यानी कि 4 इज योर आंसर। मैम ये टर्म नहीं समझ में आ रहा कि टर्म कैसे लेनी है, मतलब 2.25 बेटे रे, है। तुमने मेरे ख्याल में ना आज तक परसेंटेज निकालनी नहीं आई। मान लो तुम्हारे 50.75% हैं, तो इसको क्या मानते हो तुम? 51% मानते हो या नहीं मानते? मैम जैसे इसमें है ना 6.7 है ना, तो उसको 7 मानेंगे ना। हाँ जी, मैंने यही तो बताया। अगर मान लो आपके नंबर आए हैं 50.75, तो कितने परसेंट बताओगे? हमारे कितने आए हैं? 51% नंबर। अगर आपके आए हैं 50.40, तो क्या मानोगे? 50% आई है, क्योंकि ये 50 से ऊपर होता है ना पॉइंट वाला, तब एक नंबर इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है।
अच्छा, ये तो समझ में आ गया मैम, ठीक है। फिर बस तो यही तो देखा तुमने। तो मतलब कहने का ये जो 2.25 है, हमने इसको मतलब 2 ही 2.5 ना माना मान है। करके 2 माना है। हाँ 2 ठीक माना है। तो 2 वाले ये की वैल्यू कितनी है सेकंड टर्म की? 17। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 मतलब ये 2 इसमें जो इसके हिसाब से नंबर इसका 2 आया है, तो इसमें हाँ 2 जी, नंबर पे जो है, ठीक है ठीक है हाँ ठीक है जी। मैम। अब इसका कितना है आपका? 6.7। 7 तो सीधा क्या हाँ, मान तो इसकी लिया? 7 है। सेवंथ वाली टर्म। सेवंथ वाली टर्म की ठीक वैल्यू है। कितनी है? 25। ओके ओके ओके। फिर आपको मतलब पता लग इसमें गया काउंटिंग, क्यू हाँ, थ्री जो की इसमें वैल्यू आंसर है। आया। हाँ जी, क्यू थ्री की वैल्यू है 25, क्यू वन की है 17, इसका हाफ किया, आपका आंसर आ गया 4। ये हमारी हो गई क्या बोलते हैं यही, क्वार्टाइल डेविएशन। हाँ, तो मैम क्वार्टाइल डेविएशन। ये अच्छा हाँ ठीक है मैम। हाँ ठीक है बेटे, मेरे फोन की बैटरी ना 4% रह गई, किसी भी टाइम बोल सकती है। सॉरी मैम, आज थोड़ा ज्यादा परेशान कर रही हूँ। नहीं नहीं, परेशान की बात नहीं है बेटा, मैं तो समझाने के लिए ही बैठी हूँ। और भाई देखो, मैं तो कोशिश करती हूँ इजी से इजी वे में तुम्हें समझाऊं। मैम मेरा डाउट ये था कि जो आपने पहले बताया Q1 Q2 और Q3 निकालना, एक वो हो गया, एक ये टेबल के अकॉर्डिंग हो गया। ना एक तो ना उमा, तू अपनी बुक को दूर रख दे, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे कर ले। वो कहते हैं हाँ ना, मैम, मैं दो बताती हूँ, नाव मैंने 1 में, मिनट। आपने 2 नाव में पैर रख दिया तो आप डूब जाओगे। हाँ रुको, उमा, एक मिनट अपनी बुक से एकदम इरेज हो जाओ। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैम ने पहले बताया, हमारा टॉपिक चल रहा है क्वारंटाइन डेविएशन, ठीक है। उसमें क्वारंटाइन डेविएशन का फॉर्मूला है Q इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। ठीक है, ये हमारी लास्ट टर्म है, मतलब लास्ट जब हम निकालेंगे वो वाला फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन हमें हमें तो फॉर्मूला हमें ये पता है Q3 माइनस Q1। अब तुम्हें ये नहीं पता, अरे भाई Q3 क्या है मेरा, Q1 क्या है, तो अच्छा अच्छा, हाँ तो वो Q3 टेबल। का, हाँ नहीं नहीं, जी, टेबल पे नहीं पहुंची अभी, रुको। Q3 और Q1, इनका भी तो फॉर्मूला एक अलग है। Q3 निकालने का अलग फॉर्मूला है इंडिविजुअल में, और हम्म, Q1 निकालने का अलग फॉर्मूला है जो मैम ने कराया, ठीक है। हाँ। उसके बाद तुमने Q3 निकाला, Q1 हम्म निकाला, उसके हम्म उसके तुम्हारे पास आंसर आ गए कि मेरे पास Q1 25 है, Q3 है मेरे पास 27 है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये दोनों तुम्हारे आंसर मिल गए। उसके बाद जो मेन फॉर्मूला है क्वारंटाइन डेविएशन का, Q इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। उसके बाद तुम इसमें ये अपनी जो ये आंसर आया उसको पुट करोगे कि Q3 मेरा 25 आया है, Q1 मेरा 27 आया है। उसके बाद, अच्छा, समझ गई है मैं। ना, ये मैम ने हाँ जो सबसे पहले बताए थे